सूरज निकलने से पहले का वक्त था। रेलवे लाइन के पास फैले झाड़ियों और जंग लगे डिब्बों के बीच एक आदमी रोज की तरह कुछ ढूंढ रहा था। नाम था इमरान। उम्र करीब 38 साल। कपड़े ऐसे कि देखकर कोई भी रास्ता बदल ले। कंधे पर लटकी टूटी पोटली, हाथ में लोहे की छड़ी। शहर वाले उसे कहते थे पागल स्क्रैप वाला। बच्चे चिल्लाते, ओ पापा देखो कूड़ा बीनने वाला। इमरान कभी पलटकर नहीं देखता था, क्योंकि देखने के लिए उसकी आंखों में अब कुछ बचा ही नहीं था। कभी वह भी सरकारी ड्राइवर था, नगर निगम की गाड़ी चलाता था। बीवी नूरजहां, एक बेटी आयशा। लेकिन एक हादसा सब कुछ खा गया। एक रात ड्यूटी से लौटते वक्त बस की टक्कर में इमरान की गाड़ी पलट गई। उसने खुद को बचा लिया, लेकिन उसके ऊपर इल्जाम डाल दिया गया। केस चला, नौकरी गई, मुआवजा नहीं मिला। बीवी ने साल भर साथ दिया, फिर हालात से हार गई। बेटी को लेकर चली गई। मैं बेटी को भूखा नहीं मार सकती। उस दिन इमरान सच में पागल हो गया था। उस सुबह इमरान रेलवे लाइन के पास एक अलग ही कोने में पहुंचा। वहां लोहे की एक छोटी पेटी पड़ी थी। नई नहीं थी, लेकिन ऐसी भी नहीं थी जैसी कूड़े में मिलती है। ऊपर ताला लगा था। इमरान ने पेटी को हिलाया। अंदर से भारी आवाज आई। उसका दिल धक से रह गया। चारों तरफ देखा, कोई नहीं। उसने छड़ी से ताला तोड़ा। जैसे ही ढक्कन खुला, उसकी सांस रुक गई। अंदर नोटों के बंडल थे। 100, 200, 500, सब नए। नीचे एक पिस्टल भी पड़ी थी। इमरान घबरा गया। ये किसी गलत आदमी का पैसा है। उसने पेटी बंद की। भाग जाना चाहता था, लेकिन फिर पेट दर्द की टीस उठी। 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। दिमाग में बेटी का चेहरा आ गया। अगर मैं एक बंडल ले लूं तो। वह कांपते हाथों से पेटी उठाकर पुराने पुल के नीचे बने अपने ठिकाने तक ले आया। रात भर नींद नहीं आई। पेटी जैसे उसे घूर रही थी। अगले दिन उसने सिर्फ 20,000 रुपए निकाले। सीधे अस्पताल गया। डॉक्टर ने पूछा, इतने दिन कहाँ थे? इमरान बोला, खुद से छुपा हुआ था। इलाज शुरू हुआ। दवा से ज्यादा असर इज्जत भरे व्यवहार का हुआ। वह रो पड़ा। धीरे धीरे इमरान ने जिंदगी को संभालना शुरू किया। एक छोटी साइकिल रिपेयर की दुकान खोली। नाम रखा नया सवेरा। किसी को शक नहीं हुआ। वह सादा रहता, न कपड़े बदले, न दिखावा। लेकिन दुकान चल पड़ी। लोग कहने लगे, पागल नहीं था, वक्त का मारा था। एक शाम रेडियो पर खबर चली, शहर के बड़े बिल्डर के यहां से काले पैसे की पेटी गायब। जांच एजेंसियां सतर्क। इमरान के हाथ से चाय गिर गई। खबर में पेटी का हुलिया बताया गया। वही पेटी। उस रात वह पहली बार सच में डरा। इसी दौरान दुकान पर एक औरत आने लगी। नाम फरजाना, विधवा। एक छोटा बेटा। वह साइकिल से बच्चों को ट्यूशन लाती ले जाती थी। इमरान से धीरे धीरे बात बढ़ी। फरजाना ने कहा, आपकी आंखों में डर नहीं, थकान है। किसी ने पहली बार उसे समझा था। पेटी अब उसे चैन नहीं देती थी। हर नोट उसे अपराधी बनाता। इमरान ने फैसला किया, अगर यह पैसा गलत है तो इससे सही काम करूंगा। उसने गुप्त रूप से गरीब बच्चों की फीस दी, अस्पताल में दवाइयां दान की, एक अनाथालय की मदद की। धीरे धीरे पेटी खाली होती गई और इमरान हल्का होता गया। एक रात उसने आखिरी बार पेटी खोली। बस कुछ बंडल बचे थे।
वह पेटी उठाकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। सब कुछ सच बता दिया। पूछताछ हुई, जांच चली। क्योंकि उसने पैसा लौटाया और खुद सामने आया, उसे जेल नहीं हुई। कुछ महीनों बाद इमरान की दुकान एक वर्कशॉप बन चुकी थी। फरजाना से उसकी शादी हुई और एक दिन दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी, आयशा। अब्बू, माँ ने कहा, आप गलत नहीं थे। इमरान रो पड़ा। इमरान अमीर नहीं बना, लेकिन वह आजाद बन गया। क्योंकि हर दौलत की कीमत होती है और हर सुकून का रास्ता सच से होकर जाता है। अगर आप इमरान की जगह होते तो क्या करते? पेटी लौटा देते, चुपचाप इस्तेमाल करते, या सच का रास्ता चुनते?